अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, क्या ये जो इलेक्शन हुआ है ये एक मुतनाज़ इलेक्शन है? क्या पाकिस्तान में पहले भी मुतनाज़ इलेक्शन होते हैं? जी, ये भी एक मुतनाज़ इलेक्शन है और इससे पहले भी पाकिस्तान में बहुत सारे मुतनाज़ इलेक्शन होते हैं। पाकिस्तान की तारीख में अभी तक टोटल 12 इलेक्शन हुए हैं, जिसमें हर इलेक्शन के बारे में ही ऐसा कहा जाता है कि ये सबसे ज़्यादा मुतनाज़ इलेक्शन था। और इन 12 इलेक्शंस में सिर्फ एक इलेक्शन को फेयर कहा जा सकता है, जो कि 1971 का इलेक्शन था, जिसके रिजल्ट को तस्लीम ही नहीं किया गया और पाकिस्तान दो दख्त हो गया। अगर हम बात करें अभी 2024 के इलेक्शन में, यकीनन ये इमरान खान साहब और पीटीआई की विक्ट्री है कि उन्होंने 2018 की जो उनकी 3.5 साल गवर्नमेंट रही, जो उनकी परफॉर्मेंस थी, फिर उसके बाद कोई एजेंडा नहीं था उनके पास, ना ही स्टिल अभी भी कोई एजेंडा नहीं है कि वो मुआशी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे टैकल करेंगे और किस तरह से वो जो डीप रूटेड क्राइसिस हैं उनको वो हैंडल करेंगे। इन तमाम चीज़ों के बावजूद उन्होंने अपनी जो सोशल मीडिया टीम है, जो उनकी प्रोपेगेंडिस्ट मशीन है, उसके थ्रू उन्होंने नौजवानों को अपने साथ मिलाया हुआ है। तो हमें दिखाई देता है कि इसमें जो पीटीआई का एक नैरेटिव था एंटी इस्टेब्लिशमेंट का, डेफिनेटली उसकी विन हुई है। और जो कैंडिडेट हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, स्पेशली पीटीआई बैक्ड जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, वो लीड कर रहे हैं और मोस्टली प्लेसेस के ऊपर वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे रिगिंग की गई उनके अकॉर्डिंग। जी, अगर उनमें मैं आपको एक मिसाल दूं NE48 की, तो वहाँ पे जो अमीर मुकाम थे PMLN के सदर, उनके अगेंस्ट जो कैंडिडेट थे वो जीत रहे थे रात तक ऑलमोस्ट मोर देन 14,000 की लीड के साथ। तो जैसे ही नेक्स्ट डे वो कहते हैं कि हमें पता चलता है तो अमीर मुकाम सब जीत गए वहाँ पे। सो उन्होंने प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट करने के बाद उनके ऊपर जो स्टेट की तरफ से फायर खोल दिए गए और बहुत सारे उसमें जो प्रोटेस्टर थे वो ज़ख्मी हुए। सो मीडिया के ऊपर इस खबर का आपको टोटली ब्लैकआउट मिलेगा। जी, तो ये जो एक इलेक्शन है ये भी एक मुतनाज़ा इलेक्शन है बाकी इलेक्शनों की ही तरह। और इसी तरह से 2018 में भी एक मुतनाज़ा इलेक्शन हुआ था, जिसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 2013 में भी एक मुतनाज़ा इलेक्शन हुआ था। 2018 में भी जी इसी तरह से आरटीए सिस्टम को बिठा दिया गया था और 3 दिन तक रिजल्ट्स को रोक लिया गया था। इसी तरह से जहां से पीएमएलएन के कैंडिडेट जीत रहे थे, वहां से पीटीआई के कैंडिडेट्स को जितवा दिया गया था। और 2024 में ये मकाफाती अमल है कि सेम उसी तरह से पीटीआई के अगेंस्ट हो रहा है। और अगर हम थोड़ा सा डिफरेंस देखें इमरान खान साहब और नवाज शरीफ के दरमियान, तो आपको नज़र आएगा कि इमरान खान अभी रेजिस्टेंस की इलामत बने हुए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पिछले 2 इलेक्शन से आपको नज़र आएगी, और स्पेशली 2013 से लेके अभी तक, कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं जो वो चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं। पहले लोग क्या करते थे, पहले लोग जो थे वोट को बाय कर लेते थे, ठीक है, वो बरादरी के नाम पे वोट ले जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज आप 2013 से लेके स्पेशली 2024 के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करूंगा कि 2024 के ही आप मैनिफेस्टो पढ़ के देख लें, तो सब पहले कहते थे कि हम रिलीजन की बेस के ऊपर वोट ले जाते थे, लेकिन इस दफ़ा सब ने एक पॉलिटिकल एजेंडा दिया, एक अपना मुआशी एजेंडा पेश किया, जो कि पाकिस्तान की आवाम की जो सोच है वो बदलती हुई नज़र आ रही है। और 2024 में तो ऑलमोस्ट जो रिलीजियस पार्टीज थी उनका तो सफाया फिर गया। स्पेशली टीएलपी होगी, जेयूआई होगी। टीएलपी जो खुद को प्रेजेंट कर रही थी एज एक नेशनल पार्टी प्रेजेंट कर रही थी, उसने आई थिंक जस्ट एक सीट जीती है, वो भी पीपी की सीट जीती है। इसी तरह से जेयूआई भी कामयाब नहीं हो सकी, जमात इस्लामी भी कामयाब नहीं हो सकी, चंद सीटों के साथ ये पार्टीज फिर रही हैं। सो ये जो चेंज है, जो पाकिस्तानी अवाम में ये जो चेंज आया है, स्पेशली ये 2024 के इलेक्शन में जो एक अवेयरनेस थी, इसका आपको क्रेडिट इमरान खान को देना पड़ेगा। नो डाउट इमरान खान साहब भी इंसान हैं, उनसे भी गलतियां होती हैं, उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो कि आप उनके ऊपर क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, लेकिन जो उनका क्रेडिट है वो आपको उनको देना पड़ेगा। उन्होंने लोगों में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की जो एक अवेयरनेस थी वो फैलाई, उन्होंने लोगों में उनको यूथ को स्पेशली मोबिलाइज किया, उसको पोलिटिसाइज किया, उसको पॉलिटिक्स में इंडल्ज किया, उनको बताया कि आपके राइट्स क्या हैं। और डेफिनेटली पाकिस्तान में 128 मिलियन जो 2024 के इलेक्शन में जो वोटर्स थे, उसमें से ज़्यादातर जो थे वो यूथ थी।
और लोग स्पेशल अपने खर्चे के ऊपर, अगर किसी का वोट फॉर एग्जांपल वो लाहौर मूव कर गए थे और उनका वोट गुजरात में था, तो लोग अपने खर्चे के ऊपर वहां पे वोट डालने के लिए गए थे। सो ये अवेयरनेस डेफिनेटली पाकिस्तान की में रिमार्केबल है। अब ये सब कुछ जिस तरह हमने बात की कि ये इस मुतनाज़ा इलेक्शन से तो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, बल्कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन्हेंस होगी। जिस तरह से जो बहुत सारे पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने वो अपनी पिटिशन लेके कोर्ट्स में चले गए हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने संडे को अनाउंस किया है कि वो मुल्क की एहतजाज करेंगे इस इलेक्शन की रिगिंग के अगेंस्ट। और इससे तो बज़ाहिर यही लगता है कि पाकिस्तान में जो अभी गवर्नमेंट बनने जा रही है वो भी एक कोलिशन गवर्नमेंट होगी, जो कि एक वीक गवर्नमेंट होगी, और जबकि पाकिस्तान को इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की ज़रूरत है। जो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होगी तो वही स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेगी जो इन डीप रूटेड क्राइसिस को निपट सकेगी। अदरवाइज इसी तरह से इन्फ्लेशन बढ़ेगी, इसी तरह से डॉलर का रेट बढ़ता रहेगा। तो इसका हल एक ही है कि जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो आपस में बैठे अपने इख्तलाफात को ख़त्म करें और इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट एक दीवार बन जाएं। ऐसा नहीं हो कि जिस तरह 2018 में पीटीआई उनके लिए एक मोहरा बनी हुई थी और वो पीछे बैठ के खेल रहे थे, तो अब 2024 में पीएमएलएन और पीपी उनके लिए एक मोहरा बनी हुई है और पीटीआई के अगेंस्ट क्या हो रहा है। तो ये तो बिल्कुल वैसे ही बात है कि जैसे बचपन में हम उस्ताद को डंडा लाके देते थे जब हमारे ओपोनेंट की या उस बच्चे के को मार पड़नी होती थी जिसको हम नहीं पसंद करते थे। सो इसका यही हल है। अगर वो अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उनको अपनी जो पर्सनल इख्तलाफात हैं उनको साइड पे रखना होगा, और जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, स्पेशली पाकिस्तान में मोस्टली जो चीज़ें कंट्रोल करती है वो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है। उनकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होता। आप कोई भी एक आर्टिकल उठा के देख लें, वॉल ऑफ स्ट्रीट का, न्यूयॉर्क का, द इकोनॉमिस्ट का, डॉन का, अब कोई भी आर्टिकल उठा के देख लें, वो आपको सीधी बात बताएंगे कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो तमाम चीज़ों को कंट्रोल करती है, और जो भी पावर में आता है तो वो उन्हीं से पावर लेके आते हैं। लेकिन डेफिनेटली इस इलेक्शन ने इस एक पर्सपेक्टिव को तो ज़रूर तोड़ा है कि नहीं, अवाम के पास पावर होती है। और हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान में एक स्ट्रॉन्ग हुकूमत आए और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये अपने इख्तलाफात को साइड पे रख के, ठीक है, डेफिनेटली सब ने ही अपने दौर में कोई गलत काम किए हुए हैं, सब ने ही रॉन्ग डिसीजंस लिए हुए हैं। आप एक पार्टी के ऊपर ये सब नहीं डाल सकते। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितनी भी पाकिस्तान में डेवलपमेंट हुई है वो सारी की सारी इन्हीं वीक गवर्नमेंट के अंदर ही हुई है, लाइक सिविलियंस के अंदर ही हुई हैं। और सिविलियंस जिनके पास इख्तियारात ही नहीं होते थे लेकिन फिर भी डेवलपमेंट्स वो करते थे। पाकिस्तान दो लख्त हुआ, पाकिस्तान अमेरिका की वॉर में चला गया, पाकिस्तान अपने ही लोगों को मारना शुरू हो गया, जिनको हमने खुद बनाया था उनको मारने शुरू हो गए। तो ये सब कुछ मिलिट्री के रूल में हुआ है। ऑलमोस्ट 37 ईयर्स मिलिट्री ने पाकिस्तान के ऊपर रूल किया है, जो कि फ्रंट पे आके किया है। और उसके बाद से अभी तक जितनी भी गवर्नमेंट बनी है वो सारी हाइब्रिड गवर्नमेंट बनी है, सिवाय एक गवर्नमेंट के जो भुट्टो साहब की हुकूमत थी। हाइब्रिड गवर्नमेंट में इनके पीछे मिलिट्री बैठी होती है और आगे वो अपनी मोहरे ला के खड़ी कर देती है। जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट होती है वो पीछे बैठी होती है और आगे वो अपने मोहरे ला के खड़े कर देती है। ये तमाम चीज़ें हैं, ये सब वो बातें हैं जो आप किसी भी आर्टिकल में, कोई न्यूज़पेपर उठा के देखें, आपको वो सामने लिखा होता है ये बातें। इसके लिए इसका जो सोल्यूशन है वो यही है कि ये जो पार्टीज़ हैं ये अपनी इख्तलाफात को भुला के अपनी कंट्री के लिए सब करें।